Hello, dear students. Today we will read in this chapter. आपका हिंदी का चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नेम है पेड़ बोला। तो पेड़ बोला पाठ हम पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या है, जो पेड़ है वो अपने बारे में बता रहा है कि वो कैसे कैसे होंद में आया। मैं एक पेड़ था, मुझे ब्रशत्रु और पादप भी कहते हैं। धरती की गोद में मेरा जन्म हुआ। मुझे आज भी याद है जब किसी सज्जन ने अपने बगीचे में मेरे बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया था। मैं तो बिल्कुल घबरा उठा था, लेकिन प्रकृति की महानता है कि उसने मुझे प्रकाश और हवा प्रदान की। वह व्यक्ति भी मुझे रोज़ देखने आता था और पानी देता था। हवा, पानी और प्रकाश पाकर मेरे अंदर अंकुर फूट गए। मेरा अंकुर देखकर उस व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मुझ में पत्ते निकलने लगी। यह सब देखकर वह व्यक्ति बड़ा खुश होता था। उस व्यक्ति के बच्चे बड़े ही नटखट व शरारती थे। उनकी बोली और चंचलता मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कभी वो मेरे पत्ते तोड़ लेते थे तो मुझे बड़ा दर्द होता था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता था। तो इसमें जो पेड़ है वो बता रहा है कि उसको और क्या क्या बोलते हैं। पेड़ को बृहस्पति और पादप भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जन्म कैसे हुआ, किसी सज्जन ने क्या किया, एक बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया, ठीक है। तो वो क्या है, वहाँ से निकलने लगा। जैसे प्रकृति जो कुदरत होती है ना, अगर हम कहीं पे पौधा लगा दे तो कुदरत खुद ही उसको धरती से पानी देती है, ठीक है। हवा देती है, प्रकाश मतलब रोशनी देती है, तो सारा कुछ देती है। वो व्यक्ति था जो जिसने वो उसको बीज को गाड़ा था, वो भी उसको देखने आता था, उसको पानी देता था, ठीक है। और उसका क्या अंकुर फूट गया, जब वो बीज है वो बाहर निकल आया। जब वो बीज बाहर निकला तो उस व्यक्ति के मुख पे भी बहुत प्रसन्नता थी, मतलब कि उसको भी बहुत खुशी हुई कि जो पौधा मैंने लगाया, जो बीज लगाया वो निकल आया। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। उसकी जो वो व्यक्ति जो उसको लेके आया था, उसके बच्चे भी थे। तो उसके जो बच्चे थे वो क्या करते थे, उसके पत्ते तोड़ लेते थे। तो जो पेड़ था उसको बहुत दुख पहुंचता था, ठीक है, बट वो बोल नहीं पाता था। वो अपने बारे में बता रहा है इस पार्ट में। आगे पढ़ते हैं। अब मुझ में फूल और फल निकलने लगे। मेरे फल को सब बड़े ही चाव से खाते थे। फल और हवा के अतिरिक्त मैं उन्हें एक ऐसी चीज़ भी प्रदान करता था जो वे देख नहीं पाते थे। वे चीज़ थी ऑक्सीजन। अब क्या है, जब पेड़ वो बड़ा होने लगा तो उसमें फल निकलने लगे, फूल निकलने लगे। तो जो फल थे वो सब बड़े चाव खाते हैं ना, हम फल बहुत अच्छे लगते हैं हमें, तो फल बहुत चाव से खाते थे। और फल और हवा के अतिरिक्त पेड़ हमें करते हैं ना, कौन सी ऐसी चीज़ प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ऑक्सीजन है जो वो हमें सांस लेने के लिए, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वो हमें पेड़ों से प्रदान होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना मनुष्य पल भर भी जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य सांस द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है जो वातावरण को अशुद्ध बना देती है। मैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप अपने अंदर ग्रहण कर लेता था और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में मदद करता था। तो पेड़ बोलता है कि ऑक्सीजन है जो, उसके बिना हम पल भर भी जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो जो मनुष्य द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो अंदर सांस लेते हैं ना, सांस हम लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं और मुंह से जो निकालते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम बाहर छोड़ते हैं। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो बहुत विषैली, मतलब कि जहरीली गैस है ये। इसको क्या है, पौधे अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। बट अगर ये वातावरण में रही तो ये बहुत मतलब वातावरण को अशुद्ध बना सकती है, अशुद्ध दूषित कर देगी, इम्प्योर कर देगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, वो हमारी सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है, पौधे उसको अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में मदद करते हैं जो पौधे, सबसे मेन काम यही करते हैं कि इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड लेके और ऑक्सीजन दे के क्लीन रखते हैं।
एक दिन की बात है, एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर आया और मेरे ऊपर प्रहार करने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, लेकिन उसने एक ना सुनी। मैं सिसकता रहा, लेकिन उसने मुझे काट कर गिरा दिया। इस प्रकार मेरा अंत हो गया। मैं इस जीव जगत को यही संदेश दे रहा हूँ, वृक्ष धरा के है परिधान, इन्हें लगाना कार्य महान। ठीक है, जो पेड़ होते हैं उसको, ठीक है, और उसको काट भी दिया। अगर मान लो इस व्यक्ति ने, जो जिसने पेड़ काटा, तो पेड़ तो कटने के बाद भी हमारी हेल्प ही करते हैं। कटने के बाद क्या है, फर्नीचर बनाने के काम आते हैं। और बहुत सारे ऐसे आपने पढ़ा है पंजाबी के चैप्टर की कि पेड़ हमारी कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो कभी वेस्ट नहीं जाते कि पेड़ तो बाद में भी हमारे लिए। बट क्या है, हमें उनको काटना नहीं चाहिए। अगर हमने एक पेड़ काटा है तो उसकी जगह पे 2 पेड़ और लगा देने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, पेड़ अपने बारे में बताता है कि कैसे मैं होंद में आया और क्या क्या मेरी ज़रूरतें हैं। उसके बाद इसके शब्द अर्थ है सज्जन। सज्जन क्या होता है, कोई जेंटलमैन, कोई भला आदमी। ठीक है, उसको हम सज्जन बोलते हैं। अतिरिक्त, अलावा, एडिशनल। कार्बन डाइऑक्साइड होती है विषीली गैस, जहरीली गैस कोई। अशुद्ध, अशुद्ध मतलब दूषित, इम्प्योर। ग्रहण करना, स्वीकार करना। प्रकृति, प्रकृति होती है कुदरत, नेचर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है एक गैस जो हम लेते हैं, जिससे सांस लेते हैं, उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। विषैली मीन्स जहरीली। प्रहार मीन्स वार, कि जैसे उसने पेड़ पे प्रहार किया ना, वार किया, अटैक किया, वो होता है प्रहार। तो ये आपका 11th चैप्टर है। डैश ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कौन ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पेड़। यहाँ पे पेड़ आएगा, पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ का जन्म किसकी होंद में हुआ, प्रकृति की, प्रकृति की गोद में हुआ पेड़ का जन्म। किसी डैश ने अपने बगीचे में पेड़ का बीज बोया था, किसी सज्जन ने। डैश ने बीज का प्रकाश और हवा प्रदान की, धरती ने। धरती ने बीज का प्रकाश किया और हवा प्रदान की। ठीक है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हवा, पानी और प्रकाश का बीज पर क्या प्रभाव पड़ा, जब हवा, उसको क्या हुआ, उस बीज का अंकुर फूट